इस दौरान केंद्र के साथ हम रास्ते में थे। वहाँ पर बातचीत का दौर शुरू करने के लिए तय भी हो चुका था, डेट भी मिल चुका था। हम वहाँ जाने की तैयारी में थे, लेकिन बहुत विलम्ब से डेट मिलने के कारण कुछ आपस में हमारा डिफरेंसेस था, लेकिन वो सब भी था। लेकिन अचानक इस घटना की वजह से अब हम लोगों ने, जैसे कि कल हमें रवाना, तो आज के दिन हमें रवाना होना था बातचीत का दौरा करने के लिए। तो इस माहौल में कल एपेक्स बॉडी का एक इम्पोर्टेंट मीटिंग हमने मुनाकात किया और हमने ये तय किया, सर्वसम्मति से तय किया कि जो माहौल इस वक्त लद्दाख में बना हुआ है, उसको देखते हुए जब तक लद्दाख में अमन और शांति कायम नहीं हो जाता है, साजगार माहौल नहीं बनता है, तो हम लोग सर्वसम्मति से फैसला किया हम किसी बातचीत के दौर में शामिल नहीं होंगे। खान साहब के ने जो अभी बातें कही, उसको कंटिन्यू करते हुए मैं ये कहूँगा कि जब हमारे एलजी साहब ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने यहाँ पर एक प्रेस ब्रीफिंग दिया, जिसमें उन्होंने हमारे ऊपर बहुत ख़तरनाक संगीन इल्ज़ाम लगाए कि हम फॉरेन ताकतों के हाथ में खेल रहे हैं। और उन्होंने नेपलीस का, यहाँ पर जो ले में बहुत सारे डोडा वाले यहाँ काम करते हैं, वो कुछ ज़ख्मी है, उसका हवाला दिया। और उसके बाद बहुत अनफॉर्चुनेट हमारे डीजीपी साहब ने भी प्रेस को संबोधित करते हुए ये कहा कि इसमें पाकिस्तान का हाथ लगता है। सोना वांगचुक एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में मुलाविस है। ये जो इल्ज़ामात हैं, ये लद्दाख के लिए ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये हमारे लोगों को बहुत ठेस पहुंचा है, ख़ासकर हमारे युवा। लेकिन ये हो गया और इसका पूरा इसकी जिम्मेदारी पूरा हम गवर्नमेंट के ऊपर डालते हैं। और जब तक हमारे ऊपर जो एंटी नेशनल का और पाकिस्तान के साथ हमारा जो कॉन्स्पिरेसी की बात कर रहे हैं, एक टूल किट बनाने की कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट और गोदी मीडिया, इसको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जब तक ये हमें प्रूव करके ना दें, हम बिल्कुल, हमें ये बताना पड़ेगा ये कहाँ से शुरू हो गया। अगर ये सारा चल रहा था तो यहाँ लद्दाख में इतने गवर्नमेंट के एजेंसीज हैं, वो क्या कर रहा था उस दिन तक? अगर सोना वांगचुक एंटी नेशनल काम कर रहा था तो आपने 24 सितंबर तक क्यों वेट किया उसको? सोना वांगचुक तो इससे पहले भी कई बार अनशन कर चुके हैं, यहाँ से दिल्ली तक जा चुके हैं। तो ये सारा इल्ज़ाम जो है ये बिल्कुल बेबुनियाद है और गवर्नमेंट अपने कमज़ोरी को छुपाने के लिए ये सारे इल्ज़ामात हमारे लोगों पर लगा रहा है। ये बहुत संगीन बात है। और दूसरी बात ये है कि जो एक्सेसिस हुए हमारे बच्चों के ऊपर, अंधाधुंध गोली चला के हमारे बच्चों को सीने में, सर में गोली लगाया है, इसका एक पार्शल जुडिशल इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से होना चाहिए। ये गवर्नमेंट छुपाना चाहता है, इसीलिए आप लोगों को एक्सेस नहीं दे रहा था वहाँ पर। नहीं तो इसमें क्या हो रहा था ये, और जो हम जिस तरीके से चाहते थे इनको इज्जत देके, ये हमारे हीरोज है, ये लद्दाख के हीरो हैं। और इनको जो फ्यूनरल, जो टाइट सिक्योरिटी में, ये बिल्कुल गलत एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है। इनको जो हम इज्जत देना चाहते थे वो नहीं दे सके। ये भी हमारे लोगों को बहुत बुरा लगा है लद्दाखियों को।